स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी के बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम फैंस डिमांड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच सवालों का विषय बन रही है। अब तक आप सभी की फेवरेट अदाकारा श्रीदेवी को गुजरे 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चला है, लेकिन इसके बावजूद उनके चाहने वाले करोड़ों लोग उनके जाने के गम से उभर नहीं पाए। तो आज हम आपको इस प्रोग्राम में भी एक बेहद ही एक नहीं बल्कि कई बेहद खास बातें बताएंगे आप सभी की फेवरेट सुपरस्टार यानी कि श्रीदेवी से जुड़ी हुई, और इसी के साथ हम आप सभी को बताएंगे कि उनकी बेटियां, उनके चाहने वाले, उनके करीबी किस तरह श्रीदेवी को खोने के बाद इस गम से उभरने की कोशिश में एकाएक नई कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस श्रीदेवी ने अचानक बाथटब के अंदर अपना दम तोड़कर इस दुनिया को अलविदा सिर्फ 54 साल की उम्र में कर दिया, उनका अलविदा कहना लोगों के लिए सबसे बड़ा दुखदाई खबर इस साल का रहा। तो हम आपको ये बता दें, श्रीदेवी का जाना आज भी क्यों चर्चाओं का विषय बना है। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी के जाने के बाद एक बड़ी खबर चर्चा में, श्रीदेवी के पैरों में दिक्कत होने की बातें सामने आई। हम आपको एक अवार्ड फंक्शन से जुड़ी खास खबर देंगे जिसकी वजह से श्रीदेवी के पैरों में पहले से ही कई दिक्कत थी, उन्हें चलने में परेशानी उठानी पड़ती थी। इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और आज फैंस डिमांड में स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के डिमांड पर हम श्रीदेवी को लेकर कुछ खास खबरें लेकर आए। तो देखते हैं खास रिपोर्ट में कि श्रीदेवी के पैरों में दिक्कत की खबर किस तरह वायरल हुई। आखिर वो कौन सा मौका था जिसके बाद श्रीदेवी के पैरों में दिक्कत है, ये खबर चर्चाओं में आई। आपको दिखाते हैं वो खास मौके के बारे में और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ बेहद ही लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट्स में। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा में नाम 5 दशक तक दर्ज रहा एक्ट्रेस श्रीदेवी का। 5 दशक तक इंडस्ट्री में राज करने वाली, 300 फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी ने इस दुनिया को इस साल के दूसरे महीने यानी कि फरवरी में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 24 तारीख को दुबई में एक शादी अटेंड करने के लिए श्रीदेवी गई थी अपने कज़न के साथ, अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर के साथ, जहां शादी समारोह खत्म होने के बाद एक दिन के लिए अकेली ठहरी थी श्रीदेवी। लेकिन जब पति और बेटी से दूर श्रीदेवी वहां ठहरी, ना जाने ऐसा क्या हुआ, श्रीदेवी अपने पति से शाम में मिली। उसके बाद उसी रात को तैयार होने के लिए गई बाथरूम में श्रीदेवी वापस जिंदा नहीं लौटी। श्रीदेवी ने बाथटब में अपना दम तोड़ दिया। खबरों के मुताबिक ये खबर सामने आई, बोनी कपूर ने इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि भी की। तो वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी के निधन के बाद आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है उनकी कामयाबी की एक बार फिर से, जिन्हें 65th नेशनल अवार्ड से नवाजा गया उनकी आखिरी मूवी मॉम के लिए। उस फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी जी जान लगाई और उनकी किरदार को खूब पसंद भी किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, आखिरी बार अवार्ड समारोह HT मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड समारोह के दौरान श्रीदेवी को जब अवार्ड से नवाजा जा रहा था, तब अपने पति का हाथ छोड़ जब वो सीढ़ियों से ऊपर चलकर स्टेज पर अवार्ड लेने गई थी, उन्हें ज़रूरत थी सहारे की, तब वहाँ एक सपोर्ट पर्सन ने उनका हाथ थामकर उन्हें सीढ़ियों से ऊपर लाने में उनकी मदद की। ये एक बात की तरफ इशारा करती है कि श्रीदेवी को पहले से ही दिक्कत थी चलने में। उनके पैरों ने पहले ही जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्हें ऐसे कई मौके पर सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। इस अवार्ड समारोह में भी पति बोनी का साथ छूटने पर श्रीदेवी को किसी और सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस दिन। ऐसी बातें खूब चर्चा में रही कि अकेले में श्रीदेवी खुद को संभाल नहीं पाई थी, जिसके बाद बाथटब में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सभी की फेवरेट 54 साल की अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में। ये तो आपको भी पता है कि श्रीदेवी अक्सर ही
व्हाइट ड्रेस पहनना पसंद करती। अंतिम यात्रा के दौरान सफेद फूलों से सजाकर श्रीदेवी को हमेशा के लिए अपने घर से विदा किया गया, इस दुनिया से विदा किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, श्रीदेवी की ये ख्वाहिश शुरू से ही थी। जी हाँ, जिन्होंने खुद ये ख्वाहिश अपने पति के पास रखी थी कि उनकी अंतिम यात्रा के दौरान अंतिम संस्कार में हर चीज सफेद रंग में होनी चाहिए। इसलिए श्रीदेवी शुरू से ही सफेद रंग में ढली हुई थी। श्रीदेवी को अक्सर ही व्हाइट ड्रेस में देखा गया था। आखिरकार जब वो नजर आई थी मोहित मारवा की वेडिंग सेरेमनी में, तब भी दुबई में उन्होंने व्हाइट ड्रेस में सभी के बीच तड़का लगाया था खूबसूरती का। मेहंदी सेरेमनी के दौरान भी श्रीदेवी नजर आई थी व्हाइट ड्रेस में। इसके अलावा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रीदेवी को व्हाइट कलर की ड्रेसेस कितनी ज्यादा पसंद थी। फिल्मों में भी श्रीदेवी ने सफेद कपड़ों में खूब कहर ढाया था। फिल्म चांदनी की बात की जाए तो चांदनी नाम से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली श्रीदेवी को भी इस फिल्म में अक्सर सफेद ड्रेस की वजह से काफी ज्यादा पसंद किया गया था। वह क्या है पूरी सच्चाई श्रीदेवी की आंखों में चश्मा लगने की? वह इसके पीछे की वजह ही हम आप सभी के लिए लेकर आए। बढ़ती उम्र में दवाइयों का इस्तेमाल करना, हद से ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल का श्रीदेवी की जिंदगी में असर पड़ता रहा। जी हाँ, 300 फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी ने 5 दशक तक इंडस्ट्री में राज किया। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, तमिल, तेलुगु और मलयालम से लेकर कन्नड़ फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी ने फिल्मी दौर में अपनी पहचान तो बेहतरीन तरीके से बनाई। लेकिन क्या आपको पता है, श्रीदेवी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही थी। जी हाँ, आंखों पे लगे चश्मे की तरफ गौर करेंगे आप तो श्रीदेवी 50 की उम्र को पार करने के बाद चश्मे का सहारा भी लेना शुरू कर चुकी थी। ये राज वाकई में राज रह गया। श्रीदेवी इस दुनिया से चली गई, लेकिन जब भी वो पर्दे के पीछे रहती थी, अपने घर पर आराम फरमाती थी। किसी भी काम के लिए उन्हें चश्मे की जरूरत होती थी। ये तस्वीरें उस बात को साफ तौर पर सच साबित करती हैं। हालांकि श्रीदेवी की तबीयत निधन से पहले ही खराब थी या नहीं, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुकी फेमस शो के जरिए करिश्मा कपूर श्रीदेवी की बॉन्डिंग सामने आई थी। जी हाँ, बात करें हम एक ऐसे अवार्ड फंक्शन की जहां बॉलीवुड की दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी नजर आई थी करिश्मा कपूर पर प्यार लुटाते। लेकिन तब श्रीदेवी के सामने करिश्मा एक पॉपुलर हिट अभिनेत्री नहीं बल्कि एक फैन के तौर पर नजर आई। फैन वाला प्यार सामने आया करिश्मा कपूर के चेहरे पर श्रीदेवी को देखने के बाद, जो ओ माय गॉड कहते हुए चिल्लाती रही। उन्होंने श्रीदेवी को देखने के बाद बौखलाहट में आकर उन्हें गले से लगा लिया और फिर उनका हाथ पकड़कर वो लंबे समय तक उन्हें देखती रही, निहारती रही और खुशी से झूमती रही। दरअसल श्रीदेवी उस अवार्ड समारोह के दौरान पहुंची थी गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए और ये कहकर श्रीदेवी बुला रही थी कि करिश्मा मेरे लिए तो डांस करके दिखाओ, जिसके बाद उनका हाथ पकड़कर करिश्मा काफी इमोशनल हो गई थी, मानो उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक पाए। HT मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड समारोह के दौरान ही श्रीदेवी दिलकश अंदाज में सभी के बीच कहर ढाती नजर आई, अवार्ड लेती नजर आई। लेकिन अवार्ड रिसीव करने के दौरान ही श्रीदेवी का चलता फिरता रूप जब फिर से वायरल हुआ वीडियोस के जरिए, तब वहां एक नजर गई, लोगों की नजरें गई श्रीदेवी की पैरों की तरफ जिन्हें परेशानी थी चलने में। सीढ़ियों पर चलने के लिए श्रीदेवी को वहां पर सपोर्ट की जरूरत थी। पोनी बैठे थे और श्रीदेवी जब ऊपर स्टेज की ओर बढ़ रही थी तो वहां उन्हें किस तरह मदद लेनी ही पड़ी। वैसे हम आपको बता दें, ऐसा कई मौका रहा था जब श्रीदेवी को चलने के लिए कभी अपनी बेटियों का तो कभी अपने पति का तो कभी अपने साथ मौजूद दोस्तों के सहारे की जरूरत हुआ करती थी। और इसी के साथ हमने आपको बताया श्रीदेवी आखिर क्यों सफेद लिबास में अक्सर नजर आया करती थी। ताउम्र उन्होंने सफेद लिबास पहनना हमेशा पसंद किया। यही वजह थी उन्हें कि अंतिम समय में भी सफेद लिबास में आगे लेकर जाया गया, हमेशा के लिए उन्हें विदा किया गया। इसी के साथ हमने आपको बताया उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रही थी। इस तरह की खबरें कब और किन किन वजहों से सामने आई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम यानी कि फैंस डिमांड में आज
बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी यानी कि आप सभी की फेवरेट 54 साल की सुपरस्टार के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों आज अब इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे एक ही वादे के साथ कि फिर आप सभी के बीच कुछ और खास खबरें आप सभी को दिखाएंगे जिस बारे में होती ही रहती है बीटाउन में चर्चा। तब तक के लिए बीटाउन के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। बाय बाय फ्रेंड्स। Subscribe and press the bell icon for latest updates.